आज का वीडियो ना बहुत ही विशेष है और बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, और ये उन पालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों को नवोदय की परीक्षा की तैयारी करवाना चाहते हैं। और ये शिक्षकों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि बच्चे को ये पता हो कि किस विषय की तैयारी हमको ज्यादा करनी है और किस विषय में कितने अंक होते हैं और कौन सा विषय कितना सरल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं कठिन शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनके जो तीनों ही पाठ होते हैं ना वो बहुत ही सरल होते हैं, और इनको बच्चों को केवल तरीका सिखाना है कि आपको नवोदय की तैयारी कैसे करनी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो प्रश्न लिया है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैंने केवल पैटर्न को समझाने के लिए यहां पर कुछ प्रश्न लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में 3 प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार मतलब एक पूछा जाता है गणितीय कौशल से, दूसरा मानसिक योग्यता से, लेकिन आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, गणितीय कौशल से केवल आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 25 नंबर के होंगे। ध्यान दीजिए, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक के होंगे। और ये मानसिक योग्यता है जिसमें आपको इस प्रकार के चित्र दिए रहते हैं और ये 8 पैटर्न में आएंगे। इनके 8 प्रकार के पैटर्न होंगे और उन 8 पैटर्न में 5-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और पांचों क्वेश्चन को आपको बनाने हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन की संख्या होती है 40 और इनका जो नंबर होता है टोटल वो होता है 50। मतलब यहाँ पर 50 अंक के आपको मिलेंगे जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर देखिए 25 अंक का ये हो गया गणितीय कौशल, 50 अंक का ये हो गया। तो आपको जो भाषा कौशल है, भाषा है ना, भाषा परीक्षण कहा जाए, इस पर आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी होंगे 25 अंक के। तो आपने देखा कि 25 और 25 50 अंक हो गया, जबकि अकेला ये वाला है ना चित्र वाला, जिसमें हम मानसिक रूप से क्या करते हैं, सोचते हैं और चित्रों के माध्यम से ही उत्तर देते हैं, और ये बहुत ही सरल होता है। कैसे सरल होता है ध्यान दीजिए। चलिए, मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिसके उत्तर आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि मैं जो आज बता रहा हूं वो विशेष रूप से इस वीडियो को बना रहा हूं। और यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इस चैनल पर मैं नवोदय से संबंधित किस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं, गणित का कि इस प्रकार के मानसिक योग्यता वाला, यदि आप कमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से मैं नवोदय से संबंधित वीडियो इस चैनल पर भी अपलोड करूंगा। लेकिन अगर आपको नवोदय संबंधित वीडियो देखना है तो एफएस ज्ञान, जी मेरा दूसरा चैनल है एफएस ज्ञान, उसको जरूर देखिएगा। वहां पर कंटिन्यू नवोदय से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर पहला प्रश्न यह है कि अगर ऋण 1 को ऋण 1 से, ध्यान दीजिए, ऋण 1 को ही ऋण 1 से 100 बार गुना किया जाए तो क्या आएगा। मतलब यहां पर आपको बताना है, हालांकि उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका सिखाना चाहता हूं ताकि आप गणित में किसी भी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसानी से दे पाए। तो यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं केवल आपको इसका बेसिक तरीका सिखा रहा हूं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और उनमें से 3/25 अंडे टूट गए, ठीक है। उसके बाद जो शेष अंडे बचे उनमें से 4/5 भाग को बेच दिया गया, तो कुल कितने अंडे उनके पास फिर बचे। अब देखिए, ये वाला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रश्न में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहां पर देखिए 0.9 भागित कोष्टक में 0.3 गुणित 0.3 ब्रैकेट, उसके बाद इसका उत्तर क्या होगा आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिए, सबसे सरल पॉइंट ये होता है और इसको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समझना है, और इसमें 40 प्रश्न होंगे जो बहुत ही सरल है। एक तरीका मैंने यहां पर लिखा है वो केवल समझाने के लिए है, बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर बहुत सारे वीडियो और बना दूंगा। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें हमें पैटर्न को समझना है, और ये अलग अलग पैटर्न के होंगे। लगभग आपको 8 पैटर्न के प्रश्न इसमें मिलेंगे और हर पैटर्न पे 5 प्रश्न रहेगा। देखिए, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर चित्र दिया है, उसके बाद ये, मतलब इस चित्र से ये संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र से ये संबंधित है, तो भाई इस चित्र से ये संबंधित रहेगा, तो यहां इस चित्र को देखना है और इसके माध्यम से यहां पर क्या आएगा। हालांकि तीनों जो है कनेक्टेड है, तो इन तीनों चित्रों को आपको क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे, फिर इसके बाद ये देख लेंगे, उसके बाद यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर आपको उत्तर वाले चित्र दिए रहेंगे, ये आपके प्रश्न चित्र हैं और ये उत्तर चित्र हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा आएगा। चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, कौन सा ऑप्शन आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको अगर इसको बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं देख रहा हूं कि जेड दिखाई दे रहा है जिसमें तीर का निशान यहां पे लगा हुआ है, देखिएगा
यहां पर इसको घुमा दिया गया है, ये मत समझना कि ये एन है जेड है, उससे मतलब नहीं रखना है। यहां पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें तीर का निशान यहां पर है। अब इसको अगर मैं एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यदि हम इस चित्र को पुनः एक बार एंटी क्लॉकवाइज करें तो ये यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो चित्र है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो भाई यहां पर जो चित्र है ना वो इस प्रकार हो जाएगा। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज फिर से घुमाएंगे तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा और तीर का निशान ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा सेम चित्र आप देख सकते हैं यहां पर बन रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ये मैंने केवल आपको पैटर्न समझाने के लिए बताया है, इसके बहुत सारे गणित आप बना सकते हैं इस मानसिक योग्यता के आधार पर। केवल चित्रों को देखकर बनाना, इसमें दर्पण प्रतिबिंब वाले भी प्रश्न आते हैं। तो ये 40 प्रश्न आएंगे 50 अंक के, तो इसको अधिक से अधिक तैयारी कीजिएगा ताकि आपके अधिक से अधिक अंक आ सके। चलिए, मानसिक योग्यता से संबंधित आपको तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपको एक चीज और बता दूं कि भाषा परीक्षण जो होता है उसमें कोई कठिनाई नहीं होता है। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। भाषा परीक्षण में क्या होगा, आपको 5 अनुच्छेद देंगे, पैराग्राफ देंगे। कुल मिला के ये कहा जाए आपको एक कहानी सुनाया जाए और उसी कहानी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाए, तो क्या आप उस प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, मान लिया जाए एक किसान के खेत में नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में पत्ते हैं, फूल है ना, और बीज है, तो उनमें से सबसे ज्यादा उपयोगी उनके बीज होते हैं। अगर ऐसा स्टोरी दिया है और एक प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कि किसान के लिए क्या सबसे उपयोगी है, तो सिंपल सी बात है उसी में लिखा रहेगा उसका उत्तर, उसी को आपको छांट कर लिखना है। 5 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है, तो पांचों के आपको उत्तर देना है। इसलिए मैंने भाषा को नहीं बताया। इस प्रश्न को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न को पहले बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। यहां पर देखिए 0.9 है, इसको मुझे भाग देना है किससे, इनसे। एक बात हमेशा ध्यान देना है, यदि इन संख्या को हम गुना करें तो ध्यान दीजिए गुना में जब हम गुना करेंगे तो 3 तिया 9, लेकिन दोनों संख्याओं को देख करके हमें क्या करना है, यहां पर दशमलव लगाना है। तो एक अंक यहां पे हो गया और एक अंक यहां पे हो गया, कुल 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा इकाई साइड से, तो एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो आपका जो दशमलव हो कहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। कुल 2 अंकों के बाद 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया, ये हो गया। इसको तो हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको भाग देना है, ठीक है। भाग किसको देना है, इनको भाग देना है इनसे, ठीक है। तो अब देखिए हम एक चीज और जानते हैं कि इनको हम क्या लिख सकते हैं जी, अगर दशमलव हटाए तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 भागित इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 जो दशमलव होता है उसके बाद बदले हम 1 लिखते हैं और जितनी संख्या है उतना 0 लगा देंगे, ये हो गया। अभी तक हमने इन संख्याओं को नहीं पलटा है, अब हम संख्याओं को पलट देते हैं। तो 9/10 ये तो वैसा ही रहेगा, यहां पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो ये हमने कर दिया ऐसे। अब ये 9 और 9 कट गया, एक शून्य को कटाएगा तो आपके पास कितना बचा, केवल 10। अब देखिए ऐसा लग रहा था कि इसका उत्तर जो है दशमलव में आने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको दशमलव वाला भी ऑप्शन देगा, लेकिन आपको परीक्षा में बहुत सावधानी पूर्वक इस प्रश्न को हल करना है, बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न को तो हमने बना लिया। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस चैनल में नवोदय से संबंधित वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, गणित पर चाहिए या फिर मानसिक योग्यता पर, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, हम शुरू से लिखते चलते हैं, ठीक है। हम हल जब करेंगे ना, हालांकि हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हमको तो वही बनाना है, हम इसको हल करने का तरीका सीख लेते हैं। जब हमारे पास 500 अंडे हैं और 500 अंडे में से 3/25 भाग जो अंडे हैं वो टूट गए, ये लिखा है 3/25 अंडे टूट गए, उतने भाग, तो यहां पर इसका मतलब तो हो गया 3/25 इतने अंडे टूटे हैं, ठीक है। तो इसको हम तोड़ देते हैं, भाग दे देते हैं, 25 से कम 25, यहां पर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, फिर हो गया 0। अब ये तो पूरा कट गया था, 20 दिया 60, मतलब आपको पता चल गया कि केवल 60 अंडे ही टूटे हैं भाई। तो आपके पास कुल कितने अंडे बच गए, फिर 500 अंडे में 60 अंडे को तोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 440 अंडे बचे, ठीक है। अगला देखिए, फिर लिखा है इतने अंडे टूट गए तो शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया।
कितने भाग को? जितना शेष बचा है उसी का, स्पष्ट लिखा है शेष अंडों का 4/5 भाग को बेच देना है। तो भाई आपको ये जो 440 दिख रहा है इसका शेष अंडों का, शेष कौन सा है? शेष, और का मतलब होता है गुना, ये तो आप जानते हैं। शेष अंडों का 4/5 भाग, ये 4/5 भाग, इतने को क्या किया गया है? बेचा गया है। चलो बेच के देखते हैं इसको। अब इसको हम भाग दे देते हैं, ठीक है। 5 एक काम 5, यहां पर देखिए ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 5 अट्ठे 40, 4 बचा, फिर 8 हो गया, फिर 5 अट्ठे 40, और इसको हमें गुना करना पड़ेगा 4 से। तो 88 को हम गुना कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, हाथ से 3 हो जाएगा, फिर 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा, मतलब 352। ध्यान दीजिए, केवल 352 अंडे को बेचा गया है और पूछा गया है कुल कितने शेष अंडे बचे। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन अब हमें अगर पता करना है कि कितने अंडे शेष बचे हैं तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है भाई, आपको 500 में माइनस नहीं करना है। ये जो अंडे बेचे गए हैं वो किसमें? शेष बचे हुए अंडों को बेचा गया था, तब हमारे पास कितने अंडे बचे हैं वो निकालना है। तो हमें 440 में घटाना होगा 352 को। चलो मैं यहां पर घटा देता हूं, 352 को घटा देंगे तो यहां पर आएगा 8, हासिल 1 चला गया था, तो यहां पर कितना बच गया? 3, हासिल ये भी 1 लेगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 5 13, मतलब उनके पास कुल 88 अंडे बचे। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत ही सरल है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको किसी एक ऑप्शन को ही क्लिक करना है। हालांकि मैं बेसिक सिखा रहा हूं इसलिए यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कि आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए। केवल प्रश्न चाहिए गणित वाले तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए, अगर हम ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुना करें, इसका मतलब तो यह है किसी भी संख्या को जब हम गुना करते हैं जितने बार कहा जाए, देखो 1 को मुझे गुना करने के लिए कहा गया है कितने बार माना जाए, तो यहां पर 1 2 3 4 बार गुना कर रहे हैं, मतलब 1 का घात तो 4 होता है। तो हमें यहां पर यह कहा गया है ऋण 1 से 100 बार गुना करना है। तो ऋण 1, देखो ऋण 1 को गुना करना है ऋण 1 से 100 बार, मतलब किसी भी चीज को जितने बार गुना कहा जाए हम उतना घात चढ़ा देंगे, ये तो तय है। अब देखिए ऋण 1 को कहा गया है, ऋण 1 को गुना करना है किससे? ऋण 1 से ही। ऋण 1 को गुना करना है ऋण 1 से, कितने बार? 100 बार। अब इसको 100 बार थोड़े लिखेंगे, उससे अच्छा है कि हम यहां पर 100 का घात चढ़ा दें। अब आपका प्रश्न बहुत आसानी से बन गया है, बस आपको ध्यान ये देना है। यहां पर देखिए मैं आपको चीज जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि जब भी कोई संख्या दे और उसका घात कुछ भी दिया हो, यहां पर अगर ऋणात्मक संख्या है, वो संख्या कुछ भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अगर संख्या क्या हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऋणात्मक है और उसका जो घात है, यहां पर मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, अगर घात जो है सम है, ठीक है, और दूसरा 2 प्रकार के होंगे घात, या तो सम होगा या फिर घात जो है विषम होगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि घात सम आ जाए, घात जो है सम हो, तो उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान देना है। और घात यदि विषम है तो उसका जो मान है वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, तो आपको इस सूत्र का उपयोग कर लेना है। बस आपको क्या करना है, घात को देखना है कि वो सम है कि विषम है। अगर सम है तो मान जो है क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। विषम है तो मान जो है निगेटिव आएगा। ये दोनों ही तरीके मैं यहां पर आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। अब देखिए ये जो 100 है ना, वो 100 है। ध्यान दीजिए यहां पर केवल ऋण 1 है। अगर बड़ी संख्या होता तो हमें उसको उतना बार गुना करना पड़ता, लेकिन हम जानते हैं कि 1 को हम कितना बार गुना करें, 1 ही आएगा। लेकिन समस्या ये है कि यहां पर तो ऋण 1 को 100 बार गुना किया गया है। तरीका आपको पता चल गया है, सम बार है तो पॉजिटिव आएगा, 1 को कितने बार ही गुना करो, 1 ही आएगा। तो यहां पर ऋण 1 को गुना करेंगे 1 से, सिंपल सी बात है, हो गया ना। अब इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा भैया ऋण 1, और आपका आंसर कंप्लीट आ गया है। इसका आंसर ऋण 1 होगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं जो मैंने बताया था कि अगर विषम तरीके से इसको हल करना चाहें तो हमें एक सूत्र पता है, कोई भी संख्या दिया रहता है भाई जिसके अगर आधार समान है और घात अलग अलग है, देखो इसमें आधार समान है, तो हमने पिछले क्लासों में पढ़े हैं जिसमें अगर आधार समान है तो घात को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें भी आधार समान है। देखिए ऋण 1 और ऋण 1, तो ऋण 1 दोनों में है, मतलब क्या है, इनके आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे। इसका घात कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 1 है तो 1 + 100। अब ऋण 1 का घात कितना है?
101। और ये जो 101 है ना, वो क्या है? विषम संख्या है। अब भाई हमने अभी बताया है अगर विषम संख्या हो तो निगेटिव आता है, तो ऋण 1 को आप कितने बार भी गुना करो, अगर विषम बार गुना करते हैं तो उसका मान तो 1 ही आता है, लेकिन ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक संख्या का गुना करेंगे विषम बार तो उसका उत्तर ऋणात्मक आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों निश्चित रूप से आज का जो वीडियो है आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें, है ना, उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित किस प्रकार के वीडियो चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखा दे रहा है, क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखा दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।